नमस्कार, मैं श्री मोहन नक्षत्र भद्रा, जिसे विशेष रूप से रक्षाबंधन या होली के दिन सुनते हैं। आखिर जान लेते हैं शास्त्र में भद्रा क्या है। तो मैं सबसे पहले भद्रा की उत्पत्ति की बात करूंगा। भद्रा की उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने से हुई है। नंबर 2, भद्रा का आकार। भद्रा का आकार एक सर्प की भांति है, जिसमें मुंह और पूंछ का विचार किया जाता है। इनको त्यागा जाता है। कहीं कहीं पर शुभ कार्य में पूंछ पर कार्य करने की बात कही गई है। सभी शुभ कार्यों में भद्रा अशुभ नहीं होती है। भद्रा जातक संस्कार में भद्रा का विचार नहीं है। मकान की व्यापार की अदला बदली में भद्रा का विचार नहीं किया जा सकता। पाकशाला भोजन आदि बनाने में भद्रा का विचार नहीं है। यज्ञ में भद्रा का विचार नहीं है। राजा को भेंट देने में भद्रा का विचार नहीं है। शिव पार्वती पूजन में भद्रा का विचार नहीं है। अब ज्योतिषी गणना के देखते हैं। तिथि सूर्य और चंद्रमा के बीच का 12 अंश का अंतर तिथि कहलाता है। तिथि का आधा भाग करण कहलाता है और बिष्टि नामक करण को हम भद्रा के नाम से जानते हैं। प्रत्येक मास की चंद्र तिथि जो है चौथी, 11वीं, 18वीं, 25वीं तिथि के उत्तरार्ध में और 8वीं, 15वीं, 22वीं, 29वीं तिथि के पूर्वार्ध भाग में विष्टिकरण होता है, इसलिए वहां भद्रा होती है। पूर्णिमा को भी ये ऐसा होता है। यदि हम विष्टिकरण के 4 हिस्से कर देते हैं, उसी प्रकार से इसका मुंह और पूंछ की गणना की जाती है। एक तिथि का मान 60 घड़ी मान लेते हैं, तो जो भद्रा हमारे पास 24 घंटे हुए और तिथि का आधा भाग करण होता है, तो यानी कि 12 घंटे भद्रा हुई। तो यदि मोटा मोटा स्थूल रूप से भी देखा जाए तो 9 घंटे से लेकर 11 घंटे तक भद्रा का मुख होता है और 7:48 से लेकर 9 घंटा तक ये भद्रा का पुच्छ का विचार होता है। यदि 15-12 मिनट का हेरफेर करें तो मोटा मोटा 7 बजे से लेकर और रात्रि 11 बजे तक मुंह और पूंछ का विचार किया जा सकता है। अब भद्रा कुछ अन्य तिथियों में राशि के अनुसार अलग अलग निवास करती है। मेष राशि में चंद्रमा गोचर करे, वृष राशि में चंद्रमा गोचर करे, मिथुन राशि में चंद्रमा गोचर करे और वृश्चिक राशि में गोचर करे तो भद्रा का वास स्वर्ग में होता है। कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि और मीन राशि में भद्रा का वास मृत्यु लोक में होता है। कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि और मकर राशि में चंद्रमा हो तब भद्रा पाताल में वास करती है। इस प्रकार से भद्रा के बारे में विचार किया गया है। होलिका दहन में यदि हम होलिका दहन मानते हैं और उसको नवानेष्टि यज्ञ नहीं मानते हैं, ऊपर मैंने बोला कि यज्ञ कर्म में भद्रा का विचार नहीं है। नवानेष्टि यज्ञ मानने हैं तो भद्रा का विचार नहीं है। यदि कि होलिका दहन मानने हैं तब मुंह और पूंछ को छोड़कर होलिका दहन किया जा सकता है। जय श्री कृष्णा।